हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो को हम इंस्टॉलेशन के बाद प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है हमारे ओपनकार्ट का। तो क्या करेंगे हम कि लास्ट वीडियो पर जो हमने ये फोल्डर डाउनलोड किए थे, तो इस फोल्डर को हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से ओपन विथ कोड कर लेना है। यानी विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर कोडिंग करने के लिए। और जो भी आप आईडी यूज करते हो या फिर एडिटर यूज करते हो कंफर्टेबल है, जरूरी नहीं है इसके लिए आप VS कोड ही यूज करो। आप इसको नोटपैड पर कर सकते हो, इसको आप जो है वो जो भी सबलाइन एडिटर वगैरह आते हैं ये सारी चीजें उनके थ्रू आप कर सकते हो। आज मैं बात करूंगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में ओपन कार्ट रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप यार लास्ट वीडियो इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जाकर मेरे प्रीवियस वाले इंस्टॉलेशन वीडियो को देख सकते हो, को पसंद आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इंस्टॉलेशन आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और प्रोसेस कंप्लीट हो गई होगी तो इस वीडियो पर हम कंटिन्यू करेंगे इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो मैं जैसे ही VS कोड ये जो है मेरा फोल्डर को VS कोड पर ओपन किया तो कुछ इस तरह से मेरा व्यू आ गया, इस तरह से मेरा फोल्डर का स्ट्रक्चर आ गया है। इस फोल्डर पर क्या होता है ये तो अभी हम बात करेंगे। एक्चुअल कोड स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि कहाँ क्या होता है, सारी चीजें किस पैनल को क्या कहा जाता है। ये जो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं यहाँ पर योर स्टोर करके, ठीक है, ये चीजें कहाँ होती है और किस तरह से चेंज करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसका जो UI का पार्ट है, यानी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, या फिर मैं एडमिन का पार्ट आपको बताना रह गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर सिंपली अगर मैं एडमिन अगर लिखता हूँ स्लैश करके एडमिन, जो हम यूजर पासवर्ड सेट किए थे ना लास्ट वीडियो पर, वो यहाँ पर डालने के बाद जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पर एडमिन और 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ सेट किया था। सॉरी, मेरा रॉन्ग यूजर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, लॉग इन करते हैं, फिर से लॉग इन हो जाएगा। ओके, तो ये एडमिन पासवर्ड डालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड खुल जाएगा इस तरह से। और एक्चुअली इस पर ही काम करना होता है, वो स्टोर का पार्ट है। यानी जो भी यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं ऑब्वियसली वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। यानी जो स्टोर का पार्ट रहता है क्लाइंट का पार्ट रहता है। ठीक है, अब ये जो है जो डेवलपर है वो यहाँ पर काम करते हैं और हमें यहीं पर काम करना है। ओके, मैं फ्रंट वाला व्यू जो है वो उसके बारे में भी बता दूंगा आपको कि कैसा क्या चेंजेस करते हैं। और ये जो डैशबोर्ड है या फिर कैटलॉग है, इस तरह से ही फोल्डर स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर अगर हम चलते हैं तो देखो ये एडमिन है, ये कैटलॉग है, टॉक्स है, एक्सटेंशन है, इमेजेस है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सटेंशन है, डिजाइन है, सेल्स है, कस्टमर है, सिस्टम है, सेटिंग है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा कैसा क्या होता है। ठीक है, और इसका एजुअली मतलब इसका जो फ्रंट व्यू है इसके हिसाब से फाइल कौन सी है वो भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रही एडमिन की पार्ट, तो एडमिन की पार्ट यानी अभी जो हमने काम किया ना यहाँ पर, इसे कहते हैं एडमिन का पार्ट। यानी हमने यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाले हैं, उसको कहते हैं एडमिन का पार्ट। और जो हम इससे पहले वाला जो व्यू था हमारा, यानी जिस पर सिर्फ हमारे को, मैं दो यहाँ पर खोल के रख लेता हूँ। ठीक है, यानी एक स्टोर का पार्ट भी हम खोल के रखेंगे और ये ओपन कार्ड और ये ओपन कार्ड 4 वही फाइल है। ठीक है, ये ओपन कार्ड है, ये स्टोर का पार्ट है और ये हमारा एडमिन का पार्ट है, वही फाइल है लेकिन मैंने अलग अलग बस टैब में खोल के रखा हूँ। ओके, तो ये जो है वो एडमिन का पार्ट है और इसे कैटलॉग का पार्ट बोलते हैं। कैटलॉग यानी हो सकता है आपका यूजर या फिर क्लाइंट, क्लाइंट साइड जिसको बोलते हैं। यानी हो सकता है ये आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये इसकी यानी ये एडमिन का पार्ट है, ये यहाँ पर मैनेज होती है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से मैनेज होती है। ओके, तो ये हो गया है ना, ये एडमिन का पार्ट बोले तो अभी मैंने दिखाया ना आपको ये सारी चीजें, ये डैशबोर्ड। ठीक, ये हो गया एडमिन का पार्ट। फिर एडमिन के पार्ट के अंदर में एक्चुअली क्या है, इस फोल्डर के अंदर में देखो अपना कंट्रोलर है, लैंग्वेज है, मॉडल है, व्यू है, कॉन्फ़िगर। आपको ये सारी फाइल्स अभी नहीं देखनी है, ये सारी फाइल्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिंपली आपको समझना है कि सिर्फ आप ये एडमिन फोल्डर के अंदर वाले जो फोल्डर्स है मैं सिर्फ उनकी ही बात कर रहा हूँ, आपको ये सारे नहीं देखना है। ठीक है, तो देखो एडमिन के अंदर है कंट्रोलर है, आपका लैंग्वेज है, मॉडल है, व्यू है। मैं स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्टिंग में मतलब पहले वीडियो पर ही बताया था कि इसका जो पैटर्न होता है वो एज पर MVC पैटर्न ही होता है। बट एक जो रहता है मॉडल कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, और एक रहता है आपका
फाइल MVCL स्ट्रक्चर रहता है, यानी लैंग्वेज वाली फाइल। ठीक है, हमने अभी तक MVC पढ़े थे, यानी मॉडल पढ़े थे, व्यू पढ़े थे, कंट्रोलर पढ़े थे, बट यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर है, वो पैटर्न क्या होता है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो एक इतना याद रखना कि ये एडमिन का जो पार्ट है वो आपका रहता है, जहाँ पर आप यूजर पासवर्ड डालकर आते हो, वो वाला पार्ट। और कैटलॉग का जो पार्ट होता है वो होता है आपका क्लाइंट साइड है। आप यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हो, आप अपने यूजर्स को जो दिखाना चाहते हो यहाँ से आप, ये आपका स्टोर है मान के चलो, ठीक है। ये स्टोर कैसे मैनेज करते हैं वो भी आज के इस वीडियो पर बता दूंगा, या फिर आगे आने वाली वीडियोस पर बताऊंगा कि किस तरह से आपको सारी चीजें होती है। कंट्रोलर की मैं बात करूंगा तो कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं अपने, ठीक है। जैसे कैटलॉग का पार्ट है, ये कॉमन का पार्ट है, और ये प्रॉन का है, कस्टमर का है, डिजाइन का है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, अभी कैटलॉग का पार्ट यानी क्या हो जाता है, तो कैटलॉग यानी हो सकता है आपकी यूजर का जो रिलेटेड है, एडमिन क्या करेगा, आपने यूजर को मैनेज करेगा, तो ये कैटलॉग का पार्ट जो भी है वो यहाँ से रिलेटेड होगा। जैसे कि प्रोडक्ट है तो क्या होगा, हमारे स्टोर पर सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कोडिंग है वो यहाँ पर हम मैनेज करते हैं। मैं कोड लिखना यहाँ पर अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है, या फिर किस तरह से फाइल स्ट्रक्चर होती है ओपन कार्ड की एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो ये है। अब ये रही बात कंट्रोलर में कॉमन की। कॉमन कंट्रोलर यानी क्या हो जाता है, तो कॉमन में आ जाता है आपका हेडर, आ जाता है आपके फूटर, लॉगिन पेज, लॉगआउट पेज, पेजिनेशन, ठीक है, ये डैशबोर्ड। अब ये कहाँ पर आ जाएंगे, आपके एडमिन पर। एडमिन के कॉमन पार्ट्स कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर, ये एडमिन है, अभी फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देते, इसी की बात करते हैं। अबे कॉमन यानी क्या हो जाता है, जैसे कॉमन यहाँ पर यानी आप वेबसाइट देखे होंगे उस पर कुछ चीजें कॉमन रहती है, जैसे हेडर हो गया, यहाँ पर मैं बात करूँ फुटर हो गया, ये सारी चीजें कॉमन हो जाती है, ये भी कॉमन। अगर मैं यहाँ पर कैटलॉग से अगर मार्केट प्लेस पर जाऊँ तो ये सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली, हमारा कॉमन वाली चीजें तो सेम रहेंगी, यानी ये डैशबोर्ड सेम रहेगा, ऊपर का ये सेम रहेगा, और ये फुटर का पार्ट सेम रहेगा, ये आपके पेजिनेशन का पार्ट सेम रहेगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा, जो कंटेंट्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कॉमन से रिलेटेड, ये सारी चीजें कॉमन पर आती है। और उसके बाद है प्रॉन है, कस्टमर है, डिजाइन है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। और कंट्रोलर की बात रही, इस तरह से रहते हैं सारी चीजें। अब ये जितने कंट्रोलर है ना, तो इसकी रिलेटेड, इसको मैनेज करने के लिए ना, इनके लिए लैंग्वेज फाइल्स बनी होंगी, ठीक है। तो वो कहाँ रहता है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर है, सेम कंट्रोलर के लिए, मतलब सभी कंट्रोलर के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज फाइल लिखी गई है। जैसे कैटलॉग का जो पार्ट है ना, जैसे कैटलॉग एट्रीब्यूट ग्रुप, वैसे ही कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ तो कैटलॉग के अंदर एट्रीब्यूट ग्रुप, यानी एट्रीब्यूट ग्रुप पर जो भी टेक्स्ट आ रही है वो सारी आ रही है लैंग्वेज से, यानी इस वाले लैंग्वेज फाइल से, ठीक है। और कंट्रोलर के कॉमन पर जो भी कॉमन सॉरी देखो, ये कॉमन पर जो भी फाइल्स पे जो भी टेक्स्ट आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं आपके लैंग्वेज के कॉमन से, इस तरह से, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, अभी मैं एक्चुअली आपको कोड नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है मॉडल। अब ये मॉडल है, मिडल वेयर हो जाता है आपके डेटाबेस एंड आपके व्यू से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या होता है, ये जितने भी हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं या फिर एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं, वो होता है एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर में, ओके। और कंट्रोलर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं और मॉडल और व्यू से जोड़ते हैं कंट्रोलर से, ओके। और ये व्यू का पार्ट यानी जहाँ पर हमारी ट्विक फाइल रहती है। अब यहाँ पर हम HTML फाइल यूज नहीं करने वाले, यहाँ पर हम टेम्पलेट के अंदर में हम, जैसे मैं एक कॉलम लेफ्ट का फोल्डर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो डॉट ट्विग फाइल करके यहाँ पर इनका एक्सटेंशन बना हुआ है, कॉलम लेफ्ट डॉट ट्विग। अभी ट्विग क्या होता है, तो ट्विग की अगर मैं सिंपली अगर यहाँ पर गूगल पर जाकर बात करूँ ट्विग यानी क्या होता है, तो ट्विग एक तरह से वो फाइल का, क्या बोल सकते हैं, फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है, या फिर एक फाइल का फॉर्मेट है जो कि
हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के पेजेस को डायनामिक या फिर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पीएचपी टेम्पलेट पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्विग इज अ मॉडर्न टेम्पलेट इंजन फॉर पीएचपी, ठीक है। वो टेम्पलेट इंजन है एक तरह से जो कि फास्ट बनाता है एज कम्पेयर टू डॉट एचटीएमएल फाइल या फिर ये सारी जो फाइल्स अपन लिखते हैं वो उससे रिलेटेड। तो ये डॉट ट्विग फाइल से ही आपको काम करना है आगे, जो भी हम फाइल्स बनाएंगे आगे तो डॉट ट्विग फाइल से ही हम एक्सेस करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा डॉट ट्विग की फाइल रहती है, ठीक है। तो कुछ एक्सटेंशंस है यहाँ पर मैं ओपन कार्ड रिलेटेड, क्योंकि ये मेरा सारी चीजें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब सारी वाइट आ रही है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हमारा नया बार है, कौन सा ये है। तो एक्सटेंशन भी अगर मैं एक्सटेंशन पर जाऊँ और ओपन कार्ड रिलेटेड अगर मैं कुछ यहाँ पर ढूंढ लेते वैसे एक्सटेंशन रहते हैं ताकि हमारा कोड स्ट्रक्चर सिंपल हो जाए, ठीक है। तो ये ओपन कार्ड कोड स्निपेट अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ओपन कार्ड से रिलेटेड कोड स्निपेट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना अगर आप वीएस कोड यूज करते हो तो। और फिर से आप यहाँ पर चले जाओगे तो ट्विक फाइल पर अगर आप क्लिक करोगे तो इनेबल हो जाएगा। क्या हो रहा है, मार्केट प्लेस एक्सटेंशन दैट कैन हेल्प विद डॉट ट्विक फाइल, ठीक है। सर्च मार्केट प्लेस अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर डॉट ट्विक फाइल इंस्टॉल, ठीक है। मैं तो यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया था, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पर हटाऊंगा इसको और इंस्टॉल्ड वाले सिस्टम पर चलेंगे हम। और हमारा यहाँ पर है ओपन कार्ट कोड स्निपेट, ठीक है। ओपन कार्ट कोड स्निपेट तो हमें मिल गया है। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली मेरी ट्विक फाइल पर चलूँगा यहाँ से, ओके। इस तरह से अब मैं कुछ थीम्स वगैरह यहाँ से मॉडिफाई करूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरह से थीम्स ये सारी चीजें यूज करते हैं, ओके। प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। प्लेन टेक्स्ट से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर HTML कर दो सिंपली, या फिर PHP कर दो। HTML कर लेते हैं तो HTML के व्यू पर मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मेट चेंज करना है आपके कोड का, ठीक है। तो सिंपली मैं HTML यहाँ पर यूज किया था। और कुछ एरर्स है यहाँ पर, तो एरर्स तो अभी हमने कुछ किए ही नहीं और एरर पहले से ही आने शुरू हो गए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, हमारा कॉलम लेफ्ट वाला जो है ये चीजें चलते ही रहेंगी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ऐसी बात है, ये सारी चीजें है, कोड स्ट्रक्चर हमने समझ गए हैं। और आशा करता हूँ मैं आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी। ये मैं कोड यहाँ पर हमने सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिए है इस तरह से, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलम लेफ्ट ये छोटे मोटे एरर्स आते ही रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं दूसरे इस पे चलूंगा तो दूसरे इस पे हट जाएगा वो एरर, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप HTML सिलेक्ट कर देना, ऐसा HTML पर क्लिक करना। अभी ये HTML पर कुछ एरर्स देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके हिसाब से कोड नहीं लिखा गया है HTML के हिसाब से, इसलिए अगर हम कॉलम लेफ्ट पर जाते हैं तो एरर देता है, जरूर देता है वो, ओके। तो इस पर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या फिर कुछ आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बता देना, विल बी मैनेज, ठीक है, विल बी सॉल्व, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर था। और आपको आज की इस वीडियो पर सिर्फ मुझे इतना बताना था कि कैटलॉग क्या होता है और एडमिन क्या होता है। और सिंपली अगर मैं बात करूँ ना तो ये एडमिन का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, कंट्रोलर, लैंग्वेज, मॉडल, व्यू, सेम फोल्डर स्ट्रक्चर आपके कैटलॉग में भी है। देखो, कैटलॉग, लैंग्वेज, सॉरी, कंट्रोलर, लैंग्वेज, मॉडल, व्यू, ठीक है। और ये जो बात रही है इमेजेस की, एक्सटेंशन की, सिस्टम की, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियोस पर बता दूंगा। और ये कॉन्फिग फाइल क्या होती है, इंडेक्स फाइल क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियोस पर आपको बता दूंगा। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैटलॉग क्या होता है, स्टोर क्या होता है, मैनेज किस तरह से करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पर सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।